हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। देखें, आजकल जो है ना क्रिकेट कोई खास इतनी हो नहीं रही, नहीं कि पाकिस्तान की तो जरूर हो रही है, इंडिया की नहीं हो रही। इंडिया का आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, बहुत बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूर है। उस पर तो बाद में आएंगे, लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। देखें, आपको तो पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या इस वक्त डाउनफॉल चल रहा है, और अभी बस रिसेंटली हम एक सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ ही एक वो सीरीज जीत पाए हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए, हम लगातार अपने टूर्नामेंट्स हारते आ रहे हैं, लगातार मैचेस हारते आ रहे थे। 2.5-3 सालों के बाद हम अपने घर में जीते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना वो चीजें हैं जो कि हम कह सकते हैं कि यार ये डाउनफॉल, ये वजह हो सकती है हमारे डाउनफॉल की। तो जरा टॉपिक को शुरू करते हैं। ये मैं आपको मिलवा दूं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त है मुशारिफ भाई। आपने इनको मेरी एक पहले लाइव में देखा होगा, ये आए थे। मैंने सोचा यार क्यों ना इनके भी व्यूज इस मामले में जाने के क्या आखिर ये समझते हैं। देखिए, नंबर वन चीज जो मैं समझता हूँ कि यार मुझे लगती है कि बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान की डाउनफॉल होने में। नंबर वन है पॉलिटिक्स। पाकिस्तान की टीम में और पीसीबी में पॉलिटिक्स रची पड़ी है, यानी कि कूट कूट के भरी हुई है। अगर आप सबसे ऊपर वाली सीट देख लें मोहसिन नकवी साहब की, तो अगर देखा जाए तो वो भी, अगर आप देखें तो वो यहाँ पे मिनिस्टर लगे हुए हैं, मिनिस्टर भी हैं और उसके अलावा चेयरमैन पीसीबी भी हैं। मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा कि वो पॉलिटिक्स में है, लेकिन अगर टीम में देखा जाए तो हमारी टीम में बहुत पॉलिटिक्स है। आपको पता है पीछे जो है शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम में कितने ज्यादा मसले रहे, सिर्फ और सिर्फ कैप्टनसी को लेकर। पाकिस्तान टीम तकरीबन आप कह लें कि बहुत अरसे के बाद रिजवान की कैप्टनसी के अंडर जरा फाइट करती हुई नजर आई है। पहले जो ओडीआई हुआ है, दूसरा ओडीआई कल होने वाला, देखते हैं उसमें क्या होता है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत फाइट करती हुई और क्लोज जाती हुई नजर आई है। उससे पहले आपको बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिली होंगी कि यार इनमें ये लड़ाई चल रही है, इनमें ये है, और किस तरीके से एक दूसरे की कैप्टनसी के लिए जो है ना ये लोग लड़ते रहे हैं। और गैरी क्रिस्टन जो बाहर हुए हैं, उन्होंने भी ये बात की कि भाई पाकिस्तान टीम को चाहिए कि वो अपने आगे जो नाम लिखा हुआ उसके लिए खेले, ना कि जो पीछे नाम लिखा हुआ उसके लिए खेले। एक मुझे लगता है पॉलिटिक्स है। दूसरी चीज ग्रुपिंग है। पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग बहुत है, हर किसी के अपने अपना ग्रुप है। बाबर ग्रुप अलग बना हुआ है, शाहीन ग्रुप अलग बना हुआ है। वो तो बहुत अच्छा किया पीसीबी ने कि रिजवान को कैप्टन बनाया। जरा देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ग्रुपिंग एक बहुत 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 बड़ा इशू है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है, और ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है। तीसरी मेन वजह यह है कि हमारे पास देखें टैलेंट बहुत है। टैलेंट की हमारे पास, हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, टैलेंट की कोई कमी नहीं। एक से बढ़कर एक क्रिकेटर हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसको मौके नहीं दिए जाते। ठीक है, मौके नहीं दिए जाते, वो बेचारा ऊपर नहीं आता। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको वजह जरा बताता हूं, साइम अयूब एक बेस्ट एग्जांपल है, हैदर अली एक सबसे बड़ी एग्जांपल है। जिस तरीके से वो इमर्जिंग एशिया कप में खेला है, मैं कहता हूं 2,500 रन तुम्हारे इंटरनेशनल में हुए पड़े हैं और तुम इस तरीके से खेल रहे हो, तो इस तरह का बनता नहीं है। तो एक तो ये भी एक जरा रीजन आ जाती है। अगर अगर हम इंडिया से भी इन चीजों के साथ कंपेयर करें ना, तो इंडिया में ये चीजें हमें नहीं मिलती। पॉलिटिक्स हो गई या ग्रुपिंग हो गई, ये चीजें नहीं मिलती। वो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में बड़ी लड़ाई चल रही थी आईपीएल में, और देख लें रोहित शर्मा ने एंड पे ओवर्स किसको दिए हैं? पांड्या को। और जिताया किसने? आपको पांड्या ने। तो ये बहुत बड़ी बड़ी एक चीजें हैं। और मुझे एक, वैसे ना आपस की बात है, मुझे एक रीजन जो है ना वो पीएसएल भी लगता है। जो एक मेन रीजन है ना हमारे डाउनफॉल का, मुझे वो पीएसएल लगता है। क्यों लगता है? देखें, एक तो आईपीएल है ना, आईपीएल आपको बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा रही है हर लिहाज से। पीएसएल क्यों है? पीएसएल इसलिए, देखें, कोई भी रेलू कटा लल्लूपन जो आगे पीएसएल में एक एक सीजन में वो परफॉर्म कर देता है, वो अगले दिन जो है ना वो आपकी टीम में होता है। सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है उस्मान खान। यार आप उसको, चलो पीएसएल में अच्छा खेल लिया, 2 सेंचुरियां मार दी उसने, आप उसको उठा के डायरेक्ट ले गए हो वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच न्यूयॉर्क में, और वो भी बिल्कुल वन डाउन की पोजीशन पे। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। मेरा ख्याल है कि ये रीजंस हैं। और हमारी जो पाकिस्तान बोर्ड की जो मैनेजमेंट है ना, पांचवा रीजन मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान बोर्ड की मैनेजमेंट बहुत घटिया है। यानी कि हमारे ऊपर भी उस वहां पे भी पॉलिटिक्स है, फेवरेटिज्म है। जिसका आपका दिल करता है उसको चलाते हैं, जिसका नहीं दिल करता है उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी रीजन है। और सबसे बड़ा इसका एग्जांपल, मैं एग्जांपल से साथ बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है फखर जमान। भाई क्या वो प्लेयर है, कैसा कमाल का प्लेयर है, और उसको आप देख लें किस तरीके से बाहर हुए हैं।
तो ये मेरी कुछ रीजन है, बाकी शारिक भैया आपको अपनी बताएंगे। यार मैं तो पहले स्टार्ट करता हूँ जी। मैं आप सबको अब्दुल्ला भाई के चैनल पे अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो यार मेरी तरफ से यार सबको नमस्ते। अगर इंडिया से देख रहे हो, अगर पाकिस्तान से देख रहे हो तो अस्सलाम वालेकुम। यार आपने बात तो किया पॉलिटिक्स की, लेकिन आपने बात किया पीसीबी के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों को मेन जड़ बताता हूँ कि जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह कौन सी है, वो ये है कि यार पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। अब देखिए कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है जी, उसने सबसे पहले आ क्या करना है जी, पीसीबी का चेयरमैन अपनी मर्जी का लेके आना है। हाँ, ये ठीक है, बहुत सबसे बड़ी वजह है, वजह। बिल्कुल वाकई ठीक है, बिल्कुल। लास्ट टाइम आप देखें इमरान खान ने रमीज राजा को बनाया, ये लोग आए, दूसरी गवर्नमेंट आई पाकिस्तान की, नवाज शरीफ की समझ लें, आप मरियम नवाज की कह लें, किसी की भी कह लें। ठीक है, ये वाली जब गवर्नमेंट आई है, इसने क्या किया है, इसने देखा जी कि इमरान खान हमारे मुखालिफ है, तो हमने इसके बंदे को हटा के सबसे पहले अपना चेयरमैन लेके आना है। तो आप लोग ये देखें, एक चेयरमैन जब नहीं रहेगा बंदा कि यार चलो आप लोग अपनी पॉलिटिक्स देखो, आप लोगों का क्या काम बनता है कि आप लोग पीसीबी को सबसे पहले चेंज करने पे आ जाते हो कि इसका चेयरमैन हम लोग उठाकर चेंज कर दें जी, कि अब मोहसिन नकवी साहब होंगे। मैं कहता हूं दोबारा कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई तो लाजमी तौर पर सबसे पहले चेयरमैन चेंज किया जाएगा। तो यही सबसे पहला मेरा रीजन है कि एक चेयरमैन जब नहीं होगा, वो चीजों को समझने लगेगा, जैसे ही वो चीजें सारी समझ लेगा, उसको ठीक करने की तरफ जाएगा तो उसको चेंज कर दिया बिल्कुल जाएगा। आपकी बात ठीक है, क्योंकि मुझे याद है 3 से 4 चेयरमैन पीसीबी तो चेंज हो गए थे मीर राजा के बाद। नकवी, मोहसिन नकवी से पहले नजम सेठी भी थे, फिर उसके अलावा वो क्या नाम है वो ग्लासेस वाले का, वो नाम जो पहले भी ज़का अशरफ, हाँ जी, ज़का अशरफ वो भी थे। तो यानी कि बड़े चेंज होते हैं, ये भी एक जी। रीजन सही है। पहली वजह ये है जी कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो पीसीबी से जब बाहर निकलेगी ना, तो फिर पीसीबी का एक चेयरमैन होना काफी टाइम के लिए 3 4 5 साल तकरीबन दिए जाए एक बंदे को, ताकि वो पीसीबी को समझे और चीजों को ठीक करे। ठीक है जी। दूसरी सबसे बड़ी जो वजह मुझे नजर आती है जी, पाकिस्तानी टीम को आज तक यही नहीं पता लगा कि हमने कप्तानी किससे करवानी है। आप लोग देखें जी, बाबर आजम को कप्तानी दिए रखी है अब इतने साल बाद। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया की टीम में चले जाएं, अगर वो ऐसे किसी प्लेयर को जैसे विराट को दी थी, उन्होंने फौरन कप्तानी वापस ले ली और आप लोग देखिए रोहित शर्मा को दी और वो चीजें उनके हक में बेहतर जाने लग गई। लेकिन पाकिस्तान ने यार वर्ल्ड कप हारे हैं। ठीक है, फिर पाकिस्तान को समझ आया कि यार बाबर आजम कप्तानी नहीं कर सकता। यार वो प्लेयर है, 6 टूर्नामेंट हारे हैं, ठीक है, 6 टूर्नामेंट हारे हैं बाबर की कैप्टनसी में। अब आप लोग यहां से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान को यही नहीं पता कि हमने कप्तान किसको बनाना है। अगर हम लोग रिजवान की बात करें तो यार रिजवान को हम लोग ये नहीं कहेंगे कि रिजवान ने पता नहीं क्या कर दिया है, क्या उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। सिर्फ रिजवान किस वजह से कैप्टन बना है, कोई और ऑप्शन नहीं थी पाकिस्तान के पास, नहीं तो कप्तानी वाली कोई चीज आज तक रिजवान ने करके नहीं दिखाई। पीसीबी ने एंड तक कोशिश किया कि रिजवान को ना लगाएं। ऐसे ही उससे पहले मोहम्मद हारिस को भी कंसिडर कर रहे थे, लेकिन वो मर्जिंग एशिया कप में हारा तो उसको साइड पे कर दिया। ये भी बहुत बड़ी सीरीज ठीक है, और लास्ट में मैं एक और रीजन बताता हूँ जी। ये लोग पैसा खर्च के बाहर के कोचिज तो पीसीबी ले आता है, लेकिन उनको अपनी मनमानी करने नहीं दी जाती। सबसे बड़ी मिसाल गैरी क्रिस्टियन। ठीक है, उन्होंने क्यों रिजाइन देने की तरफ आए, क्योंकि उनको नजर आ गया था कि मुझे जो चीजें बताई जा रही हैं, जो कही जा रही हैं, जो कहकर मुझे लाया गया था पीसीबी के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ठीक करने के लिए, मुझे अपना, आप देखें भाई, मैं अगर इस तरह से किसी चीज में परफेक्ट हूं, मुझे कहीं पर लेकर जाया जाता है, ठीक है, आप आकर ये चीज हमारे अंदर सुधार दें, मैं वहां पर जाऊं, ठीक है, वहां पर मेरी एक कोई बंदा नहीं सुनेगा भाईजान, मैं पीछे हट जाऊंगा। ठीक है, यही बात है कि आप लोग कोचिज ले आते हैं, कोच होता गया कि आपने उसके बताए हुए तरीके पर अमल करना है। लेकिन पाकिस्तानी टीम के हालात क्यों नहीं बदल रहे, क्योंकि इन्होंने एक माइंडसेट बना लिया हुआ है कि हमने इसी राह पर चलना है, ये एक सही राह है। ठीक है, जो रास्ता हमें पता है यही ठीक है। जब पाकिस्तानी टीम की ये मेंटालिटी खत्म होगी कि हमने ये रास्ता छोड़कर सीधे रास्ते पर, जो हमारा कोच कह रहा है, कोच के रास्ते पर चलेंगे, फिर पाकिस्तानी, क्योंकि कोच यार एक चीज, आप अगर ग्राउंड में हो, प्लेयर ग्राउंड के अंदर है, वो सिर्फ 4 से 5 चीजें देख रहा है, कोच बाहर बैठकर हजारों चीजें एग्जामिन कर रहा होता है और लिख रहा होता है, उसकी बुनियाद पर वो भी फैसला करता है कि यार हमें टीम के अंदर ये चेंजेस रिक्वायर्ड है। जब उसको वो चेंजेस नहीं करने दी जाएंगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का डाउनफॉल इसकी वजह से भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम लोग अब इंडिया को देख लें, अब इंडिया के अंदर ये मैंने जितनी भी रीजंस बताई हैं, कोई रीजंस भी मौजूद नहीं है। राहुल द्रविड़ जो थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया है और वर्ल्ड कप जितवाने के बाद अपनी मर्जी से छोड़ कर गए हैं,
यहाँ पे निकाला जाता है। राहुल द्रविड़ बहुत अरसे से इंडियन क्रिकेट टीम के कोच थे। फिर अगर आपने जो चेयरमैन पीसीबी की बात की कि भाई 3-4 चेयरमैन चेंज हुए, वहां पे देख लें जय शाह सेक्रेटरी बने हुए हैं, वो अब जाके जय शाह चेंज होंगे क्योंकि वो अब आईसीसी नेक्स्ट चेयरमैन बनने वाले लेकिन हैं। मैंने सुनने में आ रहा है जय शाह इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि मैं दोनों का तकरीबन दोनों जो अपने ओहदे हैं वो संभाल सकूं अच्छा इकट्ठा। नहीं मैंने ठीक है, लेकिन ये पॉलिसी लाजमी तौर पर है आईसीसी की कि आपको सीट लेफ्ट करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी साइड पर जय शाह है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो शायद अपनी ये चीज आईसीसी से मनवा भी सकते हैं। हो सकता है कि कोई रूल में चेंजेस कर दिए जाए। बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन मैंने पिछले दिनों एक न्यूज पढ़ी थी कि 2 से 3 नाम हैं जो नए बीसीसीआई सेक्रेटरी के लिए जो है ना वो चुने जा रहे हैं। अभी देखते हैं कि क्या बनता है उसका। लेकिन भाई जो हमने रीजंस बताई हैं वो आप लोगों के सामने है। आप लोगों के दिमाग अगर जहन में भी कोई ना कोई अगर रीजन और है तो जरूर 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 कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और जाते जाते एक और रीजन मेरे भी जहन में आई है कि जो पीसीबी है ना, वो किसी भी अगर कोई प्लेयर अच्छा चलने लग जाता है, ठीक है, पीसीबी उसको उठा के बाहर कर देता है। यानी कि पीसीबी नहीं देखता कि यार ये हमारे हक में क्या है, बेहतर है, सही है कि नहीं है। पीसीबी ने ये चीजें नहीं देखनी और पीसीबी बहुत ज्यादा रिलाय करता है अपने पीएसएल पे। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। डोमेस्टिक को देखें, डोमेस्टिक के बाद फिटनेस को देखें। अब फिटनेस हमारे यहाँ पे देखी नहीं जाती। आजम खान जैसे को आप उठा के ले जाते हैं, उससे एक बाउंसर आता है, वो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसे खेला नहीं जाता। उसकी भाई उसका जो रिएक्शन टाइम है वो ही नहीं है इतना सही, तो वो क्या बॉल को खेलेगा। आप लोग ये देखेंगे पीएसएल के अंदर कोई भी प्लेयर आता है ना तो उसको क्या किया जाता है, पहली दफा ही खिलाकर अच्छी परफॉर्मेंस अगर उसने दे दिया तो लाजमी है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाए अगले टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन अगर आईपीएल की बात करें तो यार वो अपने प्लेयर को 4-5 साल मैं कहता हूँ आईपीएल खिलवाते हैं भाई, वो रगड़ते हैं उसको, रगड़ते हैं। फिर जब वो पॉलिश होकर तैयार होता है ना तब उसको इंटरनेशनल के अंदर लेके आते हैं तो रिजल्ट सामने होते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसको रगड़ते हैं पूरा। अब ये संजू सैमसन को देखें लाया गया इंटरनेशनल टीम से और क्या उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, दिल खुश हो गया। नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और पता क्या है हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल बाबर का रिप्लेसमेंट कहते हैं जी, बाबर का हमारे पास बाबर का रिप्लेसमेंट क्या है? हमारे पास रिजवान का रिप्लेसमेंट क्या है? यानी कि इंडिया के पास अपने हर प्लेयर का 5 से 6 रिप्लेसमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास बड़ी आदमी अगर रिप्लेसमेंट है तो 1 या 2 बस। स्पिनर्स को हम लेकर आए, वही पहले स्पिनर जो हमारे 1.5 साल पहले इन्होंने हमें मैच खिलवाए थे, तो हम तो उन्हीं को हम लेकर आए दोबारा। तो ये भी बात है, हमारे पास कोई भी सही तरीके का स्पिनर भी नहीं है। तो पीसीबी को ये चीजें देखनी पड़ेंगी, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा और डाउनफॉल चली जाएगी। हम लोगों की हिस्ट्री क्रिकेट में बहुत रिच है, हम लोग नीचे डाउनफॉल में जाना क्या कहते हैं उसको, डिजर्व नहीं करते, सॉरी डिजर्व नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। तब तक